So good afternoon all. Now today we will do the questions of exercise from 1.2 question number 14. Okay. In previous lecture we have done the questions up to question number 13. Today we are going to start question number 14. Okay. So read the statement. What is given to us? Write the successor of the following numbers. Can you tell in the chat box? Successor means? What do you mean by successor? Yes. Very good. Write in chat box. Yes. सक्सेसर मीन्स कि जो भी गिवन नंबर है उसके आगे वाला, ठीक है, उसका आगे वाला नंबर बताना है. इट मीन्स हमने इसमें क्या करना है, +1. ओके. सक्सेसर हमें कैसे गेट होते हैं, जो भी गिवन नंबर है उसमें हमने क्या कर देना है, 1 ऐड. ओके. अभी आप 5th स्टैंडर्ड में हो, ये आपकी मेंटल एबिलिटी है. ओके. अपने माइंड में ही आपने ये कैलकुलेशन करनी है. अभी स्टार्ट. ओके. सो क्या किया हमने, इसमें 1 ऐड किया. 1 कहाँ पे ऐड होता है, 1st प्लेस डिजिट पे ना, 1st प्लेस डिजिट पे ऐड होगा. सो क्या आएगा यहाँ पे, 9 है, 9 में +1 किया तो आपके ये प्लेसेस पे क्या डिजिट बन जाएंगे, 1 0 ना. 9 में 1 ऐड किया तो 10 आएगा ना. तो बाकी के जो डिजिट्स हैं वो सेम एज इट इज ही रहेंगे. सो जो लास्ट वाले डिजिट्स हैं वो आ जाएंगे हमारे 1 0. So this is the successor of that given number. Got it? G. Next question number 15. A part. The predecessor of which number? 4 1 3 4 2 9 6 0 0. Predecessor. Pre क्या होता है, बैक, पिछला. ठीक है. प्रीडिसेसर में जो भी गिवन नंबर है इसका प्रीवियस नंबर. सो वो कैसे गेट होते हैं, हमें -1 करके. ठीक है. सो आप देखिए यहाँ पे 0 0 है, सो इसको भी हमने लिया, यहाँ पे -1 किया. 600 से प्रीवियस नंबर कौन सा आता है, 599 ना. बाकी के जो डिजिट्स हैं वी विल राइट सेम एज इट इज and at the end we will write 599. Got it? ये प्रीवियस टॉपिक्स ही हैं जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में किए हुए हैं. Got it? Now next question is question number 19. Okay, question number 19. Counting by lakhs. Counting by lakhs. So इस क्वेश्चन में क्या करना है, राइट द नंबर्स फ्रॉम, नंबर्स को राइट करना है फ्रॉम 2 5 1 7 5 9 2 8 to 2 5 6 7 5 9 2 8. अभी क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, काउंटिंग बाय लैक्स है ना. काउंटिंग बाय लैक्स मींस कि लैक्स प्लेस जो डिजिट्स हैं हमारे, अभी तो यहाँ पे कॉमास पुट नहीं किए गए हैं और हमें पता ही नहीं है लैक्स प्लेस वैल्यूज कौन सी है ना. सो हमने क्या किया, कॉमास को पुट कर लिया. यहाँ पे हमें अभी पता चल गया ना, ये वंस पीरियड है, थाउजेंड्स लैक्स एंड क्रोर्स पीरियड है. इधर भी क्या है, वंस थाउजेंड्स लैक्स एंड क्रोर्स पीरियड. सो हमने कहाँ से क्या बोला गया क्वेश्चन में, काउंटिंग बाय लैक्स ना. काउंटिंग बाय लैक्स, ये हमारा लैक्स पीरियड है ना. सो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ पे काउंटिंग, स्किप काउंटिंग जिसको बोलते हैं वो वाली राइट करनी है. सो क्या आएगा आंसर में, लैक्स में आपने चेंजेस लेके आएंगे, बाकी के जो डिजिट्स है सेम एज इट इज ही राइट करेंगे हम लोग. गॉट इट? सो हियर आई एम गोइंग टू राइट 2. ये है 51. ठीक है. सो यहाँ से लेके फ्रॉम हियर 2 5 1 7 5 9 2 8. नेक्स्ट क्या आएगा, चेंजेस कहाँ पे लेके आएंगे, ओनली नेक्स्ट प्लेस डिजिट्स में. 51 में ये बनेगा 52. बाकी के डिजिट्स मैंने एज इट इज ही राइट किए.
नेक्स्ट क्या आएगा 52 कर लिया, नेक्स्ट इज 53, 2 5 3 7 5 9 2 8। नेक्स्ट अब टू देखो कहां तक करना, हमने 56 तक राइट करना है यहाँ पे। ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू राइट 2 5 4 7 5 9 2 8। नेक्स्ट 2 5 5 7 5 9 2 8। नेक्स्ट वन इज 2 5 5 5 55 तक हो गए, हमने कंप्लीट करना है अप टू 56 7 5 9 2 8। So this is the counting by lakhs. अगर आपके पास थाउजेंड्स में आएगी देन आपने थाउजेंड्स डिजिट्स में ही चेंजेस लेके आने हैं, ठीक है। जैसे 75 है, 76 77 वो देख लोगे कि आपको क्वेश्चन में कहां तक अप टू कहां तक राइट करना है। Got it? Show me your thumbs up if you are getting. Done. Very good. ओके बेटा, जल्दी हम क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि कल भी हमारा नेटवर्क इश्यू था तो हमारे क्वेश्चन स्किप हो गए थे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज। सो क्या है क्वेश्चन में कि फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस मीन कि माइनस करना है, किन नंबर्स को माइनस करना है, द प्लेस वैल्यू। अभी प्लेस वैल्यूज फाइंड करेंगे, ए पार्ट वी आर डूइंग हियर 2 4s। Okay, 2 4s is 6 4 8 6 4 8 7 3 2 4 9। अब इस नंबर में देखिए वहां पे बोला गया है जो 2 4 है, 4 कहां पे, हियर एंड हियर। इन 2 4s की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। Here we are going to write place value of 2 4s, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 4s। अभी देखिए हियर इस नंबर का, इस 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, 4 इज ऑन 10th प्लेस, सो द प्लेस वैल्यू इज 40। नेक्स्ट व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 हियर, दैट इज द 10 lakh ना, प्लेस वैल्यू 10 lakh है, सो ये क्या बन जाएगा हमारा 40 lakh। सो हियर इज 40 lakh। अभी क्या फाइंड करेंगे इसका डिफरेंस, सो वी आर गोइंग टू फाइंड हियर द डिफरेंस। सो किनका फाइंड करना है, इनटू 4s के प्लेस वैल्यूज का डिफरेंस। सो वी विल सबट्रैक्ट these numbers। हरी अप subtraction कीजिए, करिए की और let me know the answer। You will write in the chat box, only write in chat box the difference of these two 4s equals to, quickly do it। दाक्षी, इट्स ओके बेटा, अगर कल कर लिया तो इट्स ओके। Let me know the answer beta, write in chat box quickly what you have get in this difference। Krishan, very good। Okay, so here becomes 399,960। so what is the answer, 399,960। so this is our answer। okay ji, next is question number 21। what we will do in this question, find the product। प्रोडक्ट क्या है, जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं एट द एंड whatever we get in the answer that is known as the product।
टू नंबर्स को प्रोडक्ट किया, जो आंसर गेट हुआ है प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करके, सो दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट। ठीक है, सो इट मींस यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है, बट मल्टीप्लाई किनको करेंगे? द प्लेस वैल्यूज। ओके, प्लेस वैल्यूज को करना है। किनकी प्लेस वैल्यूज को करना है? वी विल डू द बी पार्ट, द प्लेस वैल्यूज ऑफ 5। What is the number given in this question? 5, 7, 5, 2, 3, 2. So the place values of 2 5s. 2 5s का place value क्या है? The first one is 5,000 and next one is 5 lakh. Okay, 5,000 and 5 lakh. Can you tell me the answer within 1 second? Within 1 second, can you tell me the answer? You have already done these types of questions. Yes. What is the product? Can anybody tell? There. Okay, very good, Girisha. Well done. Girisha Nakol, wrong beta. Only Dharya has given me the response. Very good beta, very good. So देखिए बेटा यहाँ पे हमने क्या करना है? 5,000 and 5 lakh की मल्टीप्लिकेशन ना। So you know कि हमने लर्न किया है फोर्थ क्लास, लर्न किया था ना कि नंबर्स जिनके साथ जीरो अटैच होते हैं उनको स्किप करके सिंपल आपने नंबर जीरो के अलावा जो भी नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या है? 5 5 का 25। कितने जीरोस को स्किप किया था वो काउंट कर लो, उसके बाद यहाँ पे कितने जीरोस हमने यहाँ पे अटैच कर देते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 25 के साथ हमने एक जीरोस को राइट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So this is our answer. What is the big thing in this question? Very easy ना? So previous topics को आपने बोलना नहीं है, उसको याद रखना है बेटा। अभी 5th स्टैंडर्ड में आपके वो सभी टॉपिक्स जो प्रीवियस क्लास में किए हैं ना वो सभी यूज होंगे। ओके जी, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1। What is given in this question? Insert. क्या insert करना है? Can you tell? What are these signs? Yes. What are these signs? This is known as greater. Okay, greater than, less than, and equals to. Okay. So we will do a part in this question. Sunita ma'am, my voice is audible? Darya, show me your thumbs up if my voice is audible. Yes, परम मैम ब्रेक हो रही है थोड़ी थोड़ी सी बीच में, वॉइस अब क्लियर है? ओके मैम, नेटवर्क इशू ही है, अदरवाइज तो ओके बेटा दारिया जी। सो फर्स्ट पार्ट इज ए 4 5 7 1 6 9 6 7 and the other number is 7 5 6 2 3 8 3 4। जी बेटा, दिस क्वेश्चन इज सम काइंड ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन करना है और इसमें हमने फाइंड आउट करना है विच नंबर इज बिगर और विच नंबर इज स्मॉलर, उसके अकॉर्डिंग हमने ये साइन पुट करने हैं। ओके, ऐसे करते हैं ना। सो हमने कैसे इनको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा नंबर बिगर और बिग स्मॉलर है। दिस इज अ बिग नंबर ना, लार्ज नंबर है। सो यहाँ ऐसे तो कंपैरिजन करना डिफिकल्ट रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने डिजिट्स काउंट करने हैं।
इसमें कितने डिजिट्स हैं दोनों नंबर्स में? काउंट करना स्टार्ट करो अपनी बुक से। 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज अ 8 डिजिट नंबर एंड दिस वन इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ये दोनों 8 डिजिट नंबर हैं, सेम डिजिट नंबर है। सो यहाँ पे कंपैरिजन करना इजी रहेगा। कैसे? क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग के डिजिट्स हैं, जो स्टार्टिंग का डिजिट है, उनका ही कंपैरिजन कर लेना है। क्योंकि सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है यहाँ पे इन दोनों नंबर्स में, सो हमने फर्स्ट डिजिट्स को ही कंपेयर किया और इन दोनों में से कौन सा बिगर है? 4 और 7 में से विच वन इज बिगर? यस, 4 और 7 में से which number is bigger? 7. Yes. So this number is bigger. Okay. Got it? G. Next is C part. 1 4 5 3 8 2 6. 1 4 5 3 8 2 7. Now see here. 1 2 3 4 5 6 7. 7 digit number 1 2 3 4 5 6 7. This one is also 7 digit number. But comparison करना स्टार्ट करेंगे इधर से। इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। आप देख लीजिए कहाँ तक हमारे डिजिट सेम है। 1 4 5 3 8 2। 1 4 5 3 8 2। यहाँ तक हमारे दोनों नंबर सेम चल रहे हैं ना। बट एट द एंड इधर क्या है? 6, here is 7। दोनों में से बिगर कौन सा है हमारा? 7 ना। So we will put this sign. This number रीडिंग कैसे करनी है नंबर्स की? कि this number is less than this. Okay? Got it? Next, arrange in ascending order. किसमें अरेंज करना है हमने? ascending order में। What do you mean by ascending order? जी, can you tell what do you mean by ascending order? Write in chat box. You will also write these numbers on your notebooks. Three, 0, 4. These are the numbers, na? Very good. Ascending orders mean we will arrange these numbers from smaller to bigger. But इसमें से देखिए कितने बिगर नंबर्स है ना, लार्ज नंबर्स हैं। ऐसे तो इनको रीच करना डिफिकल्ट लग रहा है ना, कि कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर बिगर है एंड विच वन इज स्मॉलर। सो फॉर दिस वी अगेन काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ईच नंबर। Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This is a 9 digit number. 1 2 3 4 5 6 7. 7 digit number. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 digit number. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 digit number. 1 2 3 4 5 6 7. This is a 7 digit number. ठीक है। नाउ यहाँ से भी फाइंड हो जाएगा ना, जितने कम हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए इन एनी नंबर, देन दैट इज द स्मॉलेस्ट वन। यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कितने डिजिट नंबर्स हैं? 9 7 8 9 7 ना। सो 7 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर ना। ठीक है। सो 7 इन दोनों में से कौन सा स्मॉलेस्ट वन होगा? कंपेयर करेंगे हम। स्टार्ट करना फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट। Here is 2 and here is 6. Which one is smaller? 2 or 6? 2 is the smallest one. Okay. So this is the ascending. Here we will write ascending order. So in दोनों में से कौन सा smallest one है? This one. So we will write 2 1 0 3 3 4 6. Next बिगर कौन सा होगा दोनों में से? ये वाला। सो 6 1 0 5 3 0 4।
ओके, ये दोनों नंबर्स राइट कर लिए, यहाँ पे टिक लगा लीजिए, कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। सो अभी कौन सा है 7 में से बिगेस्ट डिजिट कौन सा नंबर होगा, ये वाला, दिस वन, 8 डिजिट नंबर, एक ही है तो इसको हम राइट कर लेंगे, दैट इज 31724436। अभी लास्ट में क्या बचा है हमारे पास, 9 डिजिट नंबर है, ये भी 9 डिजिट नंबर है, दिस वन इज आल्सो द 9 डिजिट नंबर। सो कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट, हियर इज 3 एंड हियर इज 8, व्हिच वन इज स्मॉलर, कौन सा स्मॉलर नंबर है, दिस वन, 3 is smaller than 8 ना, so here we will write 3103444646 and last में आएगा हमारा 84, this one। Got it बेटा? Done? Okay. जी, next is descending order. Okay. Question number 3, descending order. So the question is 81483645 913645 334555705, next 7117748 and last one is 31405. In this question also we will count the number of digits in each number. Okay, start counting. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 digit number, 1 2 3 4 5 6 7 digit number, 9 digit number, 7 5 digit number. Okay, so in descending order, how we will write? How we will write? We will arrange these numbers from which? Smaller to bigger. कैसे अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में? जी, yes, bigger to smaller. Yes, good. Bigger to smaller. So सबसे बिगर कौन सा होगा जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है? So यहाँ पे 2 नंबर्स ऐसे हैं जिसमें 9 डिजिट्स हैं ना, so कंपेयर करेंगे from the very first number, that is 8 and 3, which one is bigger? 8 is bigger than 3 na, so we will write this number first way, so that is 81483645. after that we will write this number, that is 334555705. after that we will write the smaller one. So here are the 7 digit numbers na, so again we will compare the first digit, these are 9 and 7, so which one is bigger from this? This one, so we will write here 9136405. after that we will write this number 7117748. at the end which number is left? This number, so we will write this number 31405. That's all. This is our answer. Okay beta, so next is question number 4. Question number 4, write the smallest and the greatest number. क्या राइट करना है? Smallest and the greatest number using each of the following only once. Okay, so we will do the C part. So the digits are 1 2 3 4 5 6 0 7.
Read the statement carefully. Read again. Write the smallest and the greatest number. एक smallest number write करना है, सेकंड हमने greatest number write करना है, बट किन numbers का यूज करना है that is given to us. इन numbers का यूज करके हमने एक smaller number and एक greater number write करना है ना. So first of all we will write the smaller number. ठीक है, smallest number. ओके, सो नंबर्स आपने अपनी तरफ से डिसाइड नहीं करने, यहाँ पे जो डिजिट्स गिवन है इन डिजिट्स का ही यूज करके वी विल फॉर्म स्मॉलेस्ट वन. ओके, नाउ यू नो स्मॉलर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट डिजिट 1 और 0 में से कौन सा स्मॉलेस्ट है 0. कैन वी स्टार्ट फ्रॉम 0. हम 0 से स्टार्ट करते हैं जब भी कोई नंबर राइट करते हैं, नहीं, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में हमने बेटा 0 राइट कर दिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. 0 से पहले कोई ना कोई डिजिट आना चाहिए. सो 0 के बाद कौन सा ऐसा डिजिट है यहाँ पे दैट इज द स्मॉलेस्ट 1. ओके, सो 1 को राइट करेंगे. उसके बाद जो हमारे पास डिजिट्स है ना उसको हमने असेंडिंग में राइट करना स्टार्ट कर देना है. इसमें असेंडिंग ऑर्डर, लाइक 0 के बाद कौन सा बिगर है दैट इज 2. उसके बाद 3, नेक्स्ट 4, 5, नेक्स्ट 6 एंड लास्ट वन इज 7. So this is the smallest number we have formed by using these digits. Okay, now next is greatest number. So वो कैसे फॉर्म होगा, सबसे पहले हमने राइट करना है बिगेस्ट डिजिट here. Okay, so biggest is the 7. Next we will write these digits in descending order. Okay, 7 के बाद कौन सा smallest digit है यहाँ पे 6. उसके बाद आएगा 5, 4, 3, 2, 1 and 0. So this is the greatest number here. Got it beta? Now next one is question number 5. Sort out the smallest in each group. क्या करना है, हमने sort out करना है smallest one को इसमें. So A part 2, 1, 4, 5, 3, 6, 7, 3, 8. 2, 1, 4, 4, 3, 3, 6, 8, 7. Next is 5, 7, 7, 9, 8, 4, 3, 9, 5. Last one is 3, 6, 6, 5, 7, 9, 8. Okay. So what we will do in this question? We will sort out the smallest in each group. ये ग्रुप है नंबर्स का, इसमें से हमने स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करना है. ठीक है, क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है. कौन सा इन नंबर्स में से स्मॉलेस्ट नंबर है. गॉट इट? सो सेम वे आपने नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लेने हैं ईच नंबर में. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 is a number. 9 is a number. 7 is a number. You people will get write in chat box. इन सभी नंबर्स में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? Which one is the smallest? Parth, unmute yourself. Sunita ma'am, kindly allow him to unmute. Parth, raise your hand, beta. Parth. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Which one is smallest in this number? Ma'am, ma'am, 2 minutes. जी. Ma'am, 95 crore
Where is 95 बेटा? मैम सॉरी मैम, ये जो लास्ट में नंबर है This one? मैम। यस ये तो 366 है, 95 कहाँ पे है? मैम सॉरी मैम, मैंने गलत देख लिया था। ठीक है बेटा, this one is the smallest one, very good, mute yourself. This one is the smallest. ये smallest क्यों है? क्योंकि इसमें number of digits सबसे कम है। बाकियों में क्या है? 9 digit numbers है, but इसमें ही है जिसमें 7 digit number है। So this is the smallest one. 3 6 6 5 7 9 8. ओके बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, ओके 6 क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है ना, हमने 5th क्वेश्चन में से लेनी है, ठीक है। सॉर्ट आउट द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप इन क्वेश्चन नंबर 5, मींस इन सेम क्वेश्चंस में हमने ग्रेटेस्ट नंबर भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 6 में? कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, बट क्वेश्चन पार्ट्स कौन से होंगे? क्वेश्चन नंबर 5 के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। सो ग्रेटेस्ट नंबर इज, इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट वन होगा? बाकी के जो 3 नंबर्स हैं वो 9 डिजिट नंबर्स हैं। सो कंपैरिजन किया इनके फर्स्ट डिजिट्स का, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 5 है, ओके। सो इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट डिजिट है? दैट इज 5। ये हमारा आएगा ग्रेटेस्ट नंबर। सो 5 7 7 9 8 4 3 9 5। So this is our answer. Now we have done exercise 1.3 also. That's all from my side. Now you can ask your queries, beta.